दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, जवानों ने जो किया वो दुनिया याद रखेगी। भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज जारहियत की। घमंड में हमारी सरहद और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि भारत को उसी जबान में जवाब दिया जाए जो वो अच्छी तरह समझता है। अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का जवाब देकर तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को फेल कर दिया। आर्मी चीफ की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में ये मार्का सर हुआ। सर फखर से बुलंद करने पर एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगानगत का मुजाहिरा किया। उम्मीद है भारत से तमाम मसाइल हमने भारत की नामनहाद कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई है। सदर मुमलिकत ने यह कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज फजाइया और बहरिया पर हमेशा से यकीन रहा है। अल्लाह ने 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत अता की। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारे ऑपरेशन के बाद भारत मान गया, बातचीत ही वाहिद रास्ता है। बिलावल भुट्टो का सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाक फौज ने बहादुरी और जुर्रत के साथ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत पर भरपूर तहम्मुल से काम लिया। भारत को जिस तरह जवाब दिया गया, पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। पाक फजाइया ने भारतीय जहाज गिराकर तारीख राकम की। राफेल को कोई नहीं गिरा पाया, हमारी पाक फजाइया ने गिरा दिया। कौम को मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूं कि भारतीय जारहियत का भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तान की तारीखी फतह और भारत को शिकस्त के बाद ट्रंप कार्ड चल गया। अमेरिकी सदर ने रिवायती हरीफों के दरमियान जंगबंदी करा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में लिखा, रात भर भारत और पाकिस्तान से सालिसी के लिए तवील बातचीत हुई। दोनों ममालिक अमेरिका की सालिसी में फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी और जहानत का मुजाहिरा किया। जंगबंदी पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक ने सीज़ फायर करने का फैसला कर लिया। आगे चलकर मीटिंग्स होंगी जिसमें मसाइल के हल पर बात होगी। भारत की भी पाकिस्तान के साथ फौरी जंगबंदी की तस्दीक। पाक भारत DGMOs का राबता। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी कार्रवाइयाँ रोकने पर इत्तेफाक। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में 12 मई को दोबारा बातचीत होगी। चीन का पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में राबता। चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हमा वक्त ताउन की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान की मोहतात जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर आदिल अल जबीर का भी टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म से यूनान के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारजा उमूर से राबता। पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर का खैर मकदम किया। पाकिस्तान का सख्त जवाबी एक्शन, मोदी की ना हाँ में बदल गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, 48 घंटे से नायब सदर JD वेंस के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखी। पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम से राबते में रहे। पाक भारत वज़राए आज़म शहबाज शरीफ, नरेंद्र मोदी, जयशंकर, अजीत डोल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। खुशी है कि दोनों ममालिक फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, सीज़ फायर दुश्मनी के खात्मे की जानिब मुस्बत कदम है। उम्मीद है मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान देरीना मसाइल के हल की राह हमवार करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों में ताउन को तैयार है।
برطانوی वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी को खुशाइंद करार दे दिया। अपने बयान में कियर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया जंगबंदी की कोशिशों में कई दिनों से शरीक था। जंगबंदी मुआहिदे को पायदार बनाने की जरूरत है। ईरान और जर्मनी का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। जर्मन वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि सीज फायर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने का पहला कदम है। भारत से बातचीत में कश्मीर का मसला ज़ेर गौर लाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत से सिंतास मुआहिदे और दहशतगर्दी के मसले पर भी बातचीत होगी। पाक फौज ने भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। हम बार बार पहलगाम वाक़े की तहकीकात और सबूत देने का कहते रहे। भारत शायद हमसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर ले आएंगे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने फिसादी भारत का ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया। फतह 1 मिसाइल का एक ही वार, भारत घुटनों के बल गिर गया। राफेल और ड्रोन्स के बाद मोदी सरकार को मिसाइल जंग में भी मुंह की खाना पड़ी। फजर के वक्त अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ फतह 1 मिसाइल का भारत का घेराव, दर्जन से जायद एयरबेसेस, एयरफील्ड्स और मिलिट्री तनसीबात तबाह। अखनौर, आदमपुर, श्रीनगर, ओधमपुर एयरबेसेस पर ठीक निशाना। पठानकोट, सूरतगढ़, भटिंडा, सरसा, बरनाला और हलवारा एयरफील्ड्स का सफाया। दुनिया भर ने भारत में तबाही और पाकिस्तानी शाहीनों के कारनामे देखे। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप, भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन, दहर नगियारी और मकबूजा कश्मीर में मनकोट आर्टिलरी गन पोजीशंस को भी मलिया मेट किया। ब्यास और नगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट्स, उड़ी में सप्लाई डिपो राख कर दिया। राजवाड़ी से JF-17 थंडर की ज़र्ब S-400 S-0 में तब्दील। लड़ाका तैयारे ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर में भारत का दिफाई निजाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों के सामने भारत का $1.5 अरब मालियत का दिफाई निजाम पाश। JF-17 थंडर ने रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। JF-17 थंडर तैयारे की मिशन पर रवानगी के खुसूसी मनाज़िर जारी। मोदी प्यार से नहीं मार से मुज़ाकरात की बेस पर आया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाक भारत जंगबंदी की तफसीलात बता दी। कहा, पाकिस्तानी मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। पूरी दुनिया कई दिन से सीज फायर कराने की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाबी न मिली। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। BBC के सहाफ़ी ने भी पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी तस्लीम कर ली। अमेरिका पाक भारत जंग बंदी के लिए सालिस क्यों बना, वजह सामने आ गई। अमेरिकी सहाफ़ियों ने CNN को बताया कि जुम्मे की सुबह तशवीशनाक इंटेलिजेंस मौसूल हुई। अमेरिका ने हसास मालूमात पर मदाखलत बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिकी नायब सदर ने मोदी को बताया, कशीदगी जारी रही तो हफ्ते के इख्तिताम पर उसमें शिद्दत आने का खदशा है। जेडी वेंस ने मोदी पर पाकिस्तान से बराह रास्त राबता करने के लिए जोर डाला। कहा कि कशीदगी कम करने के लिए मुतबादिल रास्तों पर गौर करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और महकमा ख़ारजा के एहलकार भी रात भर पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से राबते में रहे। इस दौरान जेडी वेंस और अमरीकी अहदेदार फरीकैन में बराह रास्त राबता कराने में कामयाब हुए। पाकिस्तान ने एयरफील्ड्स पर भारतीय मिसाइल हमलों के शवाहिद आलमी बरादरी को दे दिए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा किया। अवाम के दबाव पर पाकिस्तान को फौरी दिफाई इक़दाम उठाना पड़ा। ख़ित्ते की अदम इस्तेहकाम की जड़ मसला कश्मीर है। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम अमूर पर मुज़ाकरात का हामी है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल दुश्मन को सबक सिखा दिया। उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही ने भारतीय फौज की कमर तोड़ दी। पांडो सेक्टर में छाओ गली पोस्ट और डीपा सेक्टर में लाल जान पोस्ट, इस्लामाबाद पोस्ट और शोका जबरा पोस्ट तबाह। किला ढेर, ग्रीन प्लेटो पोस्ट, जंगल 1 पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांठी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल
धोरी सेक्टर को भी मलियामेट कर दिया। पाक फौज की गन 12.7 ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय चेक पोस्टों को तबाह करके सफेद झंडा लहराने पर मजबूर किया। इसे कहते हैं घर में घुसकर मारना। राजवड़ी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मारा गया। राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। राजकुमार ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शामिल होता था। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दिल्ली वालों को दहला दिया। भारतीय दारुल हुकूमत और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की एंट्री। नई दिल्ली में 3 घंटे से ज्यादा परवाजों से हर तरफ खौफ हिरास। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने मोदी के शहर गुजरात तक रसाई हासिल करके जदीद टेक्नोलॉजी में भी अपनी बर्तरी का सबूत दे दिया। और पाकिस्तानी हैकर्स के भारत पर ताबड़तोड़ हमले। आईटी में खुद को शेर कहने वाला हिंदुस्तान ढेर। पाकिस्तान के साइबर हमले ने भारत के दिफाई निजाम का भी पोल खोल दिया। साइबर अटैक ने भारत का 70% बिजली का निजाम नाकारा बनाए रखा। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत दर्जनों अहम वेबसाइट्स भी हैक कर ली गई। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। इन भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारत दहशतगर्दी की अम्बाजगाह लिख दिया गया।